जय सिया राम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया गया है मान मोतीराम स्वामी जी का, और इनका प्रश्न है कि महिलाएं मासिक धर्म की वजह से गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकती तो 5 दिन के प्रोसेस के बाद क्यों नहीं जप सकती। आपका प्रश्न बहुत साधारण है मित्र। वीडियो में पहले ही इसका उत्तर दिया गया है। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन हेतु इस मासिक धर्म से गुजरना ही पड़ता है। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन इन दिनों को शास्त्र और समाज हम सभी अपवित्र मानते हैं। ठीक वैसे जैसे शरीर में मल और मूत्र शरीर के अंदर जब तक रहते हैं तो उसका तो हम या आप कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब आप उसका विसर्जन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोते हैं, पवित्र होते हैं, स्नान करते हैं। शरीर के अंदर और बाहर में यही फर्क है। साइंस के आधार पर मैं भी इस बात का सपोर्टर था कि ये महिला के साथ अन्याय है, लेकिन जब मेरी स्वर्गीय दादी ने उदाहरण के साथ प्रैक्टिकल दिखाया, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक लहलहाते हुए तुलसी के पौधे की बलि चढ़ गई। मेरी चाची से जानबूझकर उस पौधे पर पीरियड्स में जल चढ़वाया, जिससे एक हफ्ते में पौधा सूख गया, जबकि हम सब रोज उस पर जल देते रहे। यह बात मैंने प्रैक्टिकली देखकर तब माना था कि हाँ, यह अपवित्रता का समय होता है। दूसरी बात, गायत्री मंत्र एक निरंतरता का मंत्र है। इसमें यह नहीं होता कि बीच में 1 दिन भूल गए, 2 दिन भूल गए तो पिछले जो आप 10 दिन मंत्र जप चुके हो तो उनकी गिनती जुड़ जाएगी। गायत्री मंत्र निरंतर जपना होता है, मतलब किसी भी दिन खंडन नहीं होना चाहिए। खंडित होते ही आप फिर से वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से चले थे। इस मंत्र के जाप करने वाले को कम से कम सुबह और शाम 2 बार संध्या बंदन करना अनिवार्य है, और कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 11 माला एक बार में जपनी होती हैं। और यह प्रक्रिया यज्ञोपवीत धारण करने वाले, जनेऊ जो पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने के साथ ही शुरू हो जाती है। और इस गायत्री मंत्र जाप से ही 1 और 1 11 का जो मुहावरा चलता है वो इसी गायत्री मंत्र की देन है। एक ब्राह्मण देव ने अपने 8.5 साल के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और आचार्य द्वारा दिए गए गायत्री मंत्र का जाप और संध्या बंदन की प्रक्रिया उनके पिताजी उस बच्चे को सिखा रहे थे और रोज करा रहे थे। अब छोटे बालक को कोई काम करवाना होता है तो उसको कुछ प्रलोभन दो तभी तो करेगा, कुछ लालच देना पड़ता है। क्या कहते हैं हम लोग भी तो कहते हैं कि भैया जब बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, मान लो छोटा बच्चा है, अच्छा उसने A से F तक कर लिया, तो हम कहते हैं अरे अभी तो बेटा अभी अच्छा इसको एक काम करो, H तक कर लो, 2 और कर लो, अरे अभी खत्म हो गया। बच्चा फिर थोड़ा सा उत्साहित होता है और आगे कर लेता है। वही काम वो कर रहे थे, उनको 11 मंत्र जपवाने थे तो वो कहते थे कि अभी तो 1 किया है बेटा, अभी इसको और करो, इसको कर लोगे, ये होगा वो होगा। उसको बहका फुसला करके 11 करवा दिए और ये कहा कि 1 और 1 11 हो गया। ऐसे बहका करके उसे 11 माला की जाप पंडित जी कराया करते थे, और उसी पिता पुत्र के संवाद से ये मुहावरा बना। इसका मुहावरे का जन्म हुआ कि 1 और 1 11 बन गए, क्योंकि कम से कम 1 मंत्र तो जपना ही जपना है। और अगर सही मायने में पूछे तो 11 मंत्र का रोज जाप 11 माला जपनी ही होती है। संध्या बंदन 2 घंटे का, फिर उसके बाद माला जाप,
फिर अपने दैनिक कर्म, फिर संध्या बंदन, फिर माला जाप। ये थोड़ा कठिन काम होता है। आज के जमाने में कह सकते हैं कि ये तो खाली बैठे लोगों का काम है। अब मान लो किसी महिला ने मंत्र का जाप स्टार्ट किया और 8 दिन बाद उसके मासिक का समय आ गया, तो उसके 8 दिन की मेहनत शून्य हो जाएगी। पीरियड के बाद फिर शुरू किया तो आगे फिर वही रिजल्ट होना है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो होना ही होना है। इसलिए कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। हमारे यहाँ संतानों को संतान शब्द कहा गया है, जिसमें बालक और बालिका दोनों को इक्वल बराबर हक है हर चीज का। लेकिन सिर्फ इस प्रजनन प्रक्रिया की वजह से स्त्री के कुछ अधिकार कम हैं। पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्त्री से ज्यादा है, तो उसको गायत्री जाप जो है वर्जित है कि आप नहीं करेंगे। और इसीलिए आपको एक और चीज बताता हूं कि कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। जनेऊ नहीं पहनती महिलाएं, लेकिन महिलाओं का जनेऊ होता है। महिलाओं का जनेऊ होता है, उनके गायत्री मंत्र भी जपे जाते हैं। कौन जपता है? इसीलिए विवाह में दुर्गा जनेऊ जो पहनाया जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सिर्फ 3 लड़का 1 जनेऊ पहनाया जाता है। और जब विवाह होता है तो विवाह के पहले जनवासे में ही जहां बारात ठहरी होती है, वहीं दुर्गा जनेऊ कराया जाता है। और वो दुर्गा जनेऊ जो पहनाते हैं, तो वहां पर जनेऊ पहनने का मतलब होता है कि पुरुष ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं इस स्त्री, इस कन्या का जिसका मैं वरण करने आया हूं, इसके हिस्से की गायत्री का जाप मैं करूंगा, इसके जनेऊ को मैं धारण करूंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं उठाऊंगा। इसीलिए उसको दुर्गा जनेऊ कहते हैं। विवाह के बाद जनेऊ का जोड़ा इसीलिए पहना जाता है, फिर एक नहीं पहना जाता है, जोड़ा पहना जाता है। महिला सिर्फ इस प्रक्रिया की वजह से, मांसाहारी व्यक्ति जो भक्ष खाते हैं, पर स्त्री गमन करने वाले लोग, अपवित्र तरीके से रहने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए गायत्री मंत्र सर्वथा वर्जित है। अब आज के जमाने में मंत्र के संगीत चल रहे हैं, सभी सुन रहे, गा रहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मंत्र पढ़ना और मंत्र सिद्ध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अयोग्य व्यक्ति वर्जित कर्म करके सफलता नहीं पाता, बल्कि पाप कमाता है। अगर आजकल स्त्रियां खूब जाप करती हैं, स्वतंत्र भारत है, कौन रोकेगा? और कोई दूसरा रोकेगा क्यों? तो वो पाप खुद कमा रही। उस मंत्र का जाप उनके पति को करना है, यही शास्त्र का विधान है। बहुत सारे लोग जनेऊ को एक धागा, एक आडंबर, एक अपाखंड कहते हैं। स्वतंत्र हैं भैया कहो, लेकिन कलयुग में खुद को ब्राह्मण कहने वाले, खुद को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले, खुद भी यज्ञोपवीत के नियम का पालन करना तो दूर, शरीर पर धारण करना भी बोझ समझने लगे। या फिर कुछ लोग तो जनेऊ पहनते हैं और दिखाने के लिए, स्वयं को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए जनेऊ दिखाते हैं, देखो मैं जनेऊ पहनता हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र आता भी नहीं, बस माता पिता ने पहनाया तो पहने हैं और दबाकर जनेऊ पहन रखा है और मांस, मछली, दारू, धक्कड़ सब कुछ करते हैं, तो उनके लिए जनेऊ सच में एक धागे से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं जो सदाचारी, शाकाहारी, रोजाना संध्या बंदन नियम उपनियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनका अपवित्र जनेऊ भी, अगर गलती से वो कोई नियम भंग हो गया, वो अपवित्र जनेऊ उनके शरीर पे कुछ माह रहा है और उन्होंने नियम से गायत्री जाप किया है, वो अपवित्र जनेऊ भी अगर शरीर से उतार कर, वो फेंका नहीं जाता,
कहीं ऊपर स्थान पे उसको रखा जाता है। किसी पेड़ की डाल में बांध दो, किसी पेड़ में वो जनेऊ बांधो जो ऐसे सुकर्मी व्यक्ति के शरीर से उतरा हुआ जनेऊ हो। मेरी ये गारंटी है कि उस ब्रह्म फांस वाले यज्ञोपवीतधारी ब्रह्मचारी के मंत्र प्रभाव से उस सूत्र रूपी जनेऊ में जो शक्ति का संचार रहता है, उससे वो पेड़ सूख जाता है। आशा है कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।